अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल फ़ीफ़ीज़ लाइफ व्लॉग में। और ये है जी हमारे आज़रबाईजान ट्रिप की नेक्स्ट वीडियो, जो कि है फ़र्स्ट डे की वीडियो। हम 3 साढ़े 3 बजे के करीब सिटी टूर के लिए निकल गए थे और सबसे पहले हम पहुँचे थे जी मार्टर्स लेन में। और जी ये सारे इनके शौदा की कबूर बनाई गई हैं एक ही लेन में। बहुत लंबी लेन है और सबकी ब्लैक स्टोन्स के साथ ये कब्रें बनाई गई हैं। ये वो शहीद हैं जो आज़रबाईजान की जंग के दौरान शहीद हुए और हर कब्र के ऊपर इनकी पिक्चर, इनकी नेम और जिस जंग में ये शहीद हुए उनकी सारी डिटेल मौजूद हैं, ताकि अगर कोई बाकू हिस्ट्री जानने में इंटरेस्टेड है तो उसके लिए आसानी हो सके। उसके बाद जी हम पहुँचे हाईलैंड पार्क में। और ये पार्क बहुत ही बड़े रकबे पे फैला हुआ है और ये कैस्पियन सी से बिल्कुल लिंक्ड है। और जी ये बाकू की वो जगह है जहाँ से आप काफ़ी मतलब शहर जो है वो देख सकते हैं। और इस साहिल से आप काफ़ी सारे जो अट्रैक्शंस है बाकू के वो देख सकते हैं। यहाँ से आपको बाकू आई नज़र आएगा, यहाँ से आपको बुलेवर्ड बे नज़र आएगा, यहाँ से आपको फ्लेम टावर्स नज़र आएंगे। और मतलब काफ़ी सारी अट्रैक्शंस आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो झील है, इसे ये बेसिकली है तो झील, लेकिन इसे कैस्पियन सी कहा जाता है। इसके पीछे एक बड़ा लंबा तनाज़ा है जो अभी तक चल रहा है, क्योंकि ये मतलब झील इतने बड़े रकबे पे फैली हुई है कि इससे काफ़ी सारे जो कंट्रीज़ हैं वो लिंक्ड हैं। यानी कि ये ईरान से भी कनेक्टेड है, ये आज़रबाईजान से भी कनेक्टेड है, ये तुर्की से भी कनेक्टेड है और ये तुर्कमानिस्तान से भी कनेक्टेड है। जिसकी वजह से इसे मतलब ये सारे कंट्रीज़ कहते हैं कि इसे सी का नाम दिया जाए, जबकि ये है एक झील जो कि दुनिया की सबसे बड़ी झीलों में से मानी जाती है। और जी बाकू हिस्ट्री के बारे में जो हमारे ट्रैवल गाइड ने हमें बताया वो ये कि जी बाकू में 95% आज़रबाईजान का 95% जो है वो एशिया में है और जो 5% है वो यूरोप में है। लाइक आप कह सकते हैं जैसे टर्की है जिसका कुछ हिस्सा यूरोप में है, इसी तरह आज़रबाईजान का 5% हिस्सा जो है वो यूरोप में है। लेकिन यहाँ की तर्ज़ ज़िंदगी और यहाँ का कल्चर और यहाँ का रहन सहन मतलब एशियन से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। आपको यहाँ बहुत ज़्यादा यूरोपियन इन्फ्लुएंस नज़र आएगा और यहाँ का रहन सहन और सब कुछ जो है वो यूरोपियन तर्ज का ही है। मतलब इस मुल्क में घूमने के बाद आपको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि आप किसी मुस्लिम कंट्री में हैं। हालांकि कहा जाता था कि ये एक मुस्लिम कंट्री है, बट शायद इसे अब मुस्लिम कंट्री नहीं कंसिडर किया जाता, क्योंकि यहाँ पे यूरोपियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और जी इसके अलावा जो हमें आज़रबाईजान के बारे में बताया गया वो यही है कि मतलब बाकू आज़रबाईजान का कैपिटल है और यहाँ आज़रबाईजान का सबसे फेमस सिटी है। टूरिस्ट अट्रैक्शंस जो हैं वो यहाँ पे ज़्यादा हैं, इसलिए ये साल में बहुत बड़ी तादाद टूरिस्ट की यहाँ आती है। और इसीलिए बाकू सफाई सुथराई के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा फेमस है और लोग पसंद करते हैं बाकू को। और जी इसके बाद फिर हम पहुँचे थी। आज का दिन हमारा फ़र्स्ट डे था और हमने इसे मख्तस किया था सिटी मतलब जो अतराफ़ की जगह हैं वहाँ हमने विज़िट करना था। और आज के दिन ही हमने ये सारी जगह विज़िट करनी थी, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था और हमारे पास सिर्फ 3 दिन थे, जिसमें से आज का दिन हमने यहाँ स्पेंड करना था बाकू सिटी में, और कल हमने गबाला के लिए जाना है। और फिर उसके बाद एक थर्ड लास्ट डे होगा हमारा, जो कि हमने यहाँ से जगह देख ली हैं, उन्हें नाइट में हम विज़िट करेंगे। और इसके अलावा फिर हम जो शॉपिंग वगैरह है लास्ट डे हम वो करेंगे। उसके बाद जी हम आ चुके थे एक पार्क, और ये पार्क मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। आप इसे मतलब यहाँ पे इस पार्क को हैदर अलायेव के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो फेमस एक बाकू का है जहाँ पे लोग अक्सर आके पिक्स वगैरह मतलब क्लिक करते हैं, जिसमें आई लव बाकू लिखा हुआ है, वो सारी वो जगह भी यहीं पे है, इस पार्क में है। और ये बहुत ही बड़े रकबे पे फैला हुआ है और यहाँ लोग आते हैं, वॉक करते हैं
और मतलब ये वॉक करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। इसके अलावा ये जो म्यूज़ियम है इसमें इनकी कल्चर के हिसाब से, इनके ट्रेडिशन के हिसाब से काफ़ी सारी मालूमात है। अगर कोई भी मतलब टूरिस्ट यहाँ आते हैं तो वो इस हिसाब से यहाँ मतलब विज़िट ज़रूर करते हैं। और इनके मतलब इनके इस हिसाब से इनके इस म्यूज़ियम में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रखी गई हैं जिनको जान के आपको यहाँ के कल्चर के बारे में बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा। इसके साथ है जी इस तरह की कैनाल्स इस पूरे पार्क में बनाई गई हैं जो कि मिनी वीनस का शुबाहत लगती है। लाइक जैसा कि बहुत से लोग जानते हैं कि इटली का जो शहर है वीनस, वहाँ पे लोग इसी तरह की कैनाल्स बनी हुई हैं और लोग कश्तियों में सफ़र करते हैं। तो यहाँ पे भी इसी तर्ज का कुछ बनाया गया है और ये कैनाल्स पूरे पार्क में फैली हुई हैं जो जिसमें लोग बैठ के बोट में बैठ के सफ़र करते हैं और इस पूरे पार्क का मतलब व्यू एंजॉय करते हैं। और मतलब हमें भी ये चांस मिल रहा था बट हमने नहीं लिया क्योंकि हमारे पास टाइम कम था और आज के दिन ही हमने काफ़ी सारी जगहों को विज़िट करना था। इस हिसाब से हम इस देर में लेकिन इस पार्क में काफ़ी देर टहले और मतलब काफ़ी देर हमने वॉक की। हमने यहाँ से की काफ़ी आइसक्रीम्स भी जो हैं वो भी हमने एंजॉय की। और आपको तो जैसे पता है कि मुझे आइसक्रीम्स बहुत पसंद हैं और मैं कहीं भी जाऊँ तो मेरा खाने में तो होता है थोड़ा प्रॉब्लम, लेकिन मैं आइसक्रीम हर जगह की खा लेती हूँ और मैं एक्सप्लोर करती हूँ कि आइसक्रीम कैसी हैं, क्योंकि हर बंदे की एक अपनी अट्रैक्शन होती है, वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, वो उस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहता है। ठीक है जी। इसके साथ ही इस पार्क में बहुत ज़्यादा मतलब स्टॉल्स थे, काफ़ी सारे स्टॉल्स थे और इसके अलावा यहाँ पे कैफ़ेज़ भी थे, छोटे छोटे स्टॉल्स कॉफ़ी स्टेशंस के भी थे जहाँ पे लोग बैठ के कॉफ़ी इंजॉय कर रहे थे। ड्रिंक्स के स्टॉल्स थे और मतलब जितना बड़ा ये पार्क था, आप अगर यहाँ वॉक करेंगे तो आप बिल्कुल भी यहाँ मतलब बोर नहीं होंगे। इस तर्ज का ये पार्क बनाया गया है और हमने भी इस पार्क में काफ़ी देर वॉक की और कुछ देर फिर हम ठहर के हमने मतलब बैठ के हमने रेस्ट भी किया, क्योंकि हमारे जो मतलब टूर के लोग थे, जो मतलब हमारे ग्रुप के लोग थे, वो थक गए थे। वो हमने उसके बाद जी हम आ गए थे ये कैस्पियन सी से बिल्कुल एक साहिल पे एक इनकी जगह है जहाँ इनका बहुत ही एक फ़ेमस होटल जो है डेनीज़ मॉल वो बन रहा है। और ये जी इस तरह का आप देख सकते हैं कि ये कैस्पियन सी का लाइक जैसे कराची में सी व्यू है, लेकिन वो साहिल समंदर है, वहाँ के पानी में आप जा सकते हैं। लेकिन ये जो कैस्पियन सी से रिलेटेड है ये है जी डेनीज़ मॉल जो यहाँ बना हुआ है। इसके अलावा ये जो कैस्पियन सी है ये इस पानी में लोग उतर नहीं सकते, क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी है और इसमें ऑयल बहुत मौजूद है। कहा जाता है कि जी कैस्पियन सी पे इसीलिए तनाज़ा है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मिक़दार में ऑयल है और ऑयल और गैस का मतलब ही यही है कि पैसा ही पैसा, यानी कि जो कंट्रीज़ इन दोनों में मतलब इन दोनों मसनूआत में रिच हैं, वो मतलब कहते हैं कि जिसके पास तेल है वो कभी गरीब नहीं हो सकता मुल्क। इस हिसाब से आप देखा जाए तो ये दोनों चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल हैं और इसीलिए इस बात पे तनाज़ा है कि इस झील को सी का नाम दिया जाए, ताकि मतलब इसका जो भी एंड होगा वो सबके लिए बेनिफिशियल हो, ख़ासकर जो मतलब इससे कनेक्टेड लोग हैं उनके लिए। ठीक है जी। इसके बाद हमने ये डेनीज़ मॉल को भी अंदर से विज़िट किया था, वो भी आगे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम यहाँ काफ़ी देर तक टहलते रहे। इस पार्क में मतलब कार्स के साथ आना अलाउ नहीं था। एक लास्ट मतलब बिल्कुल एक लास्ट लेन थी जिसमें कुछ कार्स मैंने देखी, बट वो आई थिंक जो यहाँ पे ट्रेड हो रहा है कैस्पियन सी पे, जो इस किनारे पे जो ट्रेड हो रहा है उससे रिलेटेड थी। अदरवाइज़ बाकी लोगों के लिए यहाँ पे कार्स अलाउ नहीं थी। और मैंने यहाँ पे बाइसिकल्स देखी और इसके अलावा स्केटिंग करते हुए लोगों को देखा और मतलब स्केट्स बोर्ड्स के साथ बच्चे यहाँ पे थे और मोस्टली लोग तो यहाँ पे बाय वॉक ही मुझे नज़र आए, लोग यहाँ पे वॉक ही कर रहे थे। आई थिंक ये इनका एक तफरीही मकाम है जो मतलब बहुत ज़्यादा पुरसकून है। वो इतना बड़ा है कि मतलब इतने सारे लोग होने के बावजूद भी यहाँ पे ऐसा कुछ मतलब नहीं था कि सफोकेशन हो रही है या लोग बहुत ज़्यादा हैं और अजीब सा माहौल है।
ऐसा कुछ फीलिंग नहीं आ रही थी। उसके अलावा जी एक अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे ये आइसक्रीम स्टॉल लगा, जो कि आप अक्सर व्लॉग्स में भी देखते हैं और अक्सर शॉर्ट्स में भी देखते हैं, जो टर्किश स्टाइल का है, जो मतलब जो कोन के साथ बच्चों से खेला जाता है या बड़ों से भी, और ये यहाँ पे है। तो मैंने इसे कैप्चर किया कि मैं आपके साथ इसे शेयर करूं कि जी ये सिर्फ टर्की में नहीं है। आई थिंक कि जो इनसे सिमिलर कल्चर के लोग हैं वहाँ सब पे ये आपको नज़र आएगा, लाइक अज़रबैजान, टर्की और ईरान एंड तुर्कमानिस्तान, और मतलब ये सारे कंट्रीज़ जो सिमिलर हैं। अर्मानिया भी यहाँ से बहुत करीब है, और मतलब ये इसी से रिलेटेड हैं। तो आई थिंक ये हर जगह पे तो यहाँ नज़र आएगा। आ गए थे ये दिनीज सेम मॉल के नज़र बिल्कुल आएंगे। पास, और इसके बाद जी हम आ गए थे एशिया का सबसे बड़ा मॉल बन रहा है मॉल के बाकू पास, में, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में बाकू मज़ीद फेमस होके मतलब दुनिया के नक्शे पे उभरेगा। और कहते हैं कि जी ये अपने टूरिज़म की वजह से बहुत 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 ज़्यादा तरक्की भी पाएगा और बहुत ज़्यादा मकबूलियत भी हासिल करेगा। इस मॉल के बाहर आपको हर तरह का कैफ़े और हर तरह का फूड कोर्ट और हर तरह की कॉफ़ी स्टेशंस और ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं, जो आपको यहाँ नज़र आएंगी। और ये काफ़ी मतलब पॉपुलर जगह है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो बाकू पीपल्स हैं, जो मोस्ट मैं कहती हूँ कि इनकी फेवरेट प्लेसेस हैं, उनमें से ये एक जगह है जो कि मतलब टूरिस्ट लोगों के लिए भी आई थिंक ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और वहाँ के रिहायशी लोगों के लिए भी, क्योंकि यहाँ काफ़ी तादाद हमें लोगों की नज़र आई। और जी इसके पास ही जी यहाँ पे हमने देखा कि कुछ लोग यहाँ पे फ़िशेस को कुछ डाल रहे थे, बट यहाँ पे वैसे फ़िशिंग अलाउ नहीं है, क्योंकि जी इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि यहाँ का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा एक तो सॉल्टी भी है और ऑयली भी है, जिसकी वजह से ये फ़िशेज़ आई थिंक खाने के लिए यूज़ नहीं होती हैं। दूसरे लोग यहाँ से मतलब इन क्रीचर्स को देख रहे थे। हम भी यहाँ रीलिंग पे काफ़ी देर तक खड़े रहे, और हमने भी इस मतलब काफ़ी ठंडी हवाएं यहाँ से फ़ील हो रही थी, जबकि वैसे इस वक्त बाकू का वेदर गर्म है, और मतलब लेकिन यहाँ की हवा काफ़ी ठंडी थी। और जी फिर इसके बाद हम दिनीज़ मॉल में एंटर हुए, जहाँ पे सबसे पहले ब्रावो था। ब्रावो यहाँ की एक मतलब लाइक जिस तरह पाकिस्तान में चेज़ है, इम्तियाज़ है, और इस तरह की एक चेन है मॉल्स की, जहाँ पे आपको हर तरह का मॉल कहेंगे या इसे मतलब आप क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है, ग्रॉसरी से लेके चॉकलेट से लेके बच्चों की खाने की चीज़ों से लेके और वैसे फ़ूड आइटम्स से लेके, यानी कि यहाँ पे ओवरऑल हर चीज़ मौजूद है। हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप यहाँ से शॉपिंग करते हैं तो आपको आई थिंक इसके बाद कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तो ये था भी बहुत ज़्यादा बड़ा, और आपको मतलब यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल थी। इसके अलावा यहाँ पे ब्रांड्स भी अवेलेबल थे, तमाम इंटरनेशनल ब्रांड्स की शॉप्स यहाँ अवेलेबल थी। यहाँ की चीज़ों को देखा, रेट्स कंपेयर किए अपने मुल्क के हिसाब से, तो जी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा पाकिस्तान के हिसाब से, लेकिन कुछ चीज़ों पे ऐसा था कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, और जो ब्रांड्स वहाँ पे अवेलेबल थे वो तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, पाकिस्तानियों की रेंज में नहीं आ सकते थे। इसके अलावा आई एम सॉरी के साथ कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वाइन बॉटल्स और इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे यूरोपियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, और जी कहते हैं कि यहाँ पे शिया आबादी बहुत ज़्यादा है और सुन्नी आबादी का भी एक हिस्सा है। और इसके अलावा जी जो बाकी लोग हैं टर्किश, अर्मानिया के, और मतलब वो भी एक हिस्सा यहाँ पे मौजूद है, लेकिन आपको यहाँ का तर्ज़ ज़िंदगी जो है वो मुस्लिम नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ पे मतलब वाइन बॉटल्स ऐसे खुलेआम देखने को मिलती हैं, स्टोर्स पे भी, स्ट्रीट्स पे भी, और मतलब हर जगह पे आपको ये एक चीज़ यहाँ कॉमन नज़र आएगी। अदरवाइज़ इसके अलावा लेकिन ये है कि आप कह सकते हैं कि बाकू आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस होने वाला है, क्योंकि जिस तरह मैंने जो देखा है कि इतनी आसानी से जो यहाँ का वीज़ा मिल रहा है, और मतलब इतनी जल्दी अप्रूव हो रहा है, और दूसरे ममालिक के मुकाबले में अगर आप यहाँ मतलब सैर के लिए आते हैं, यहाँ वेकेशंस के लिए आते हैं, तो ये बाकी मुल्कों मुकाबले में आपको रीज़नेबल लगेगा थोड़ा।
ये भी वजह है कि आई थिंक टूरिज़्म में बाकू और आज़रबाईजान जो है वो काफ़ी आगे जाएगा, और आई थिंक ये इनकी माशी हालत को मज़ीद बेहतर करेंगे, जो कि मुझे लगता है कि बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में, मुस्लिम कंट्रीज़ के मुकाबले में आज़रबाईजान काफ़ी स्टेबल है। बट वही बात है कि अब इसे मुस्लिम कंट्री नहीं कहा जाता, बट हमारी दुआ है कि मतलब हर मुल्क की तरक्की करे और ख़ुसूसन हमारा पाकिस्तान तरक्की करे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जितनी सैर व तफरीह की खूबसूरत जगह हैं, अल्लाह ने जितनी खूबसूरती पाकिस्तान में दी है, उतनी मतलब अगर हम उसे अच्छी तरह से मैनेज करके स्टेबल करें और मतलब अपने कंट्री में टूरिज़्म को फ़रोग़ दें, तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन वही बात है कि अब हम क्या कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का कसूर है या आवाम का कसूर है, वो एक बहुत बड़ी बहस है। लेकिन अगर हमारे पाकिस्तान पे हम मतलब थोड़ी कोशिश करें, तो वो अल्लाह की कुदरती खूबसूरती से इतना मालो माल है कि उसे तो बनाने की ऐसा ज़रूरत ही नहीं है, बट थोड़ा सा उन्हें मैनेज करने की ज़रूरत है। कहा जाता है कि जी बाकू को मतलब दुबई भी कहा जाता है, जिस तरह दुबई को स्टेबल किया गया है, मतलब मसनूई खूबसूरती जो दुबई में है वैसी ही खूबसूरती आपको बाकू में भी नज़र आएगी, इसलिए इसे दुबई से मुशाबहत की जाती है। बट हमारे पाकिस्तान को तो मसनूई खूबसूरती की ज़रूरत नहीं है, वहाँ के स्टेशंस इतने खूबसूरत हैं कि आप मतलब देखें तो देखते ही रह जाएं कि मतलब स्विट्ज़रलैंड और पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में मुझे कोई फ़र्क नहीं लगता। जितना मैंने वीडियोस में देखा है, ऑब्वियसली मेरा स्विट्ज़रलैंड एज सच कोई चक्कर नहीं लगा है, लेकिन अगर मैं अपने नॉर्दर्न एरियाज़ को देखूं, आप कुमरात को देख लें, आप हुंज़ा को देख लें, आप स्कर्दू को देख लें, तो मतलब ये कुदरती खूबसूरती से माला माल हैं। मतलब ऐसी खूबसूरती है कि आपको आर्टिफिशियल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है जी, बैक टू दी हमारे अपनी वीडियो व्लॉग पे आ जाते हैं। और जी हमने यहाँ पे काफ़ी देर वॉक की, काफ़ी हमने मॉल को भी एक्सप्लोर किया और काफ़ी इस साहिल पे हमने काफ़ी टाइम गुजारा। शाम होने वाली थी, अभी थोड़ा टाइम बाकी था, तो इसके बाद भी हमारी बहुत मेन दो जो जगह हैं, जो जिसमें एक है ओल्ड बाकू सिटी एंड दूसरा है जी निज़ामी स्ट्रीट, वहाँ का अभी हमारा सफ़र बाकी था। और हमने यही सोचा था कि आज जो है हम ये सारे मतलब जगह जो है वो विज़िट कर लेंगे, ताकि क्योंकि कल सुबह हमने निकलना है गबाला के लिए, जो कि विंटर्स में तो बहुत ही ज़्यादा औसम लगता है, बहुत ही ज़्यादा औसम लगता है। बट इस वक्त वो कैसा है आई डोंट नो, इस वक्त वो कैसा होगा। लेकिन मतलब जैसा कि मैं अभी इस वक्त वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन जो हमने देखा है वो एज सच मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा। मुझे बाकू ही इंटरेस्टिंग लगा है, और इसलिए मेरी प्रेफरेंस होगी कि अगर आप शॉर्ट ट्रिप के लिए आ रहे हैं तो बाकू ही आए, और अगर आप गबाला जाने के लिए आ रहे हैं तो आप विंटर में आएँ जब वहाँ स्नोफॉल होती है। ठीक है जी, इस पट्टी पे काफ़ी लाइन से मतलब आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेड रेस्टोरेंट्स भी बने हुए थे, लाइक इसमें स्टारबक्स भी था, और मतलब काफ़ी इंटरनेशनल ब्रांड्स थे जो यहाँ इस लाइन में बने हुए थे, और काफ़ी इन जगहों पे रश भी था। ठीक है जी, हमने यहाँ से कॉफ़ी पी थी, बट हमारे में से एक ही मेंबर ने पी थी, तो इसलिए मैंने इसे शूट नहीं किया, क्योंकि हम एक्सपीरियंस करना चाह रहे थे। अदरवाइज़ स्टारबक्स की कॉफ़ी सभी जानते हैं, नो डाउट ऑसम होती है, लेकिन उनके फ्लेवर्स में और यहाँ के फ्लेवर्स में फ़र्क होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि यहाँ के फूड्स की, तो आज पहला दिन है और मुझे ऐसा सच कुछ भी खाने को समझ नहीं आया था पहले दिन तक, इसलिए मैं तो सिर्फ स्नैक्स और चिप्स वगैरह पे ही आज पूरा दिन था मैंने गुजारा था। और जी इसके बाद हम वापस ये हैदर अलायव पार्क आए थे, जहाँ पे लोग आई लव बाकू के आगे स्नैप्स क्लिक कर रहे थे। बट मतलब लोग इतने ज़्यादा आ रहे थे कि हम काफ़ी देर खड़े रहे, लेकिन हमें कुछ ऐसा खाली नहीं मिल रहा था। मैंने ये शूट किया है जी, ये बहुत ही खूबसूरत था। एक न्यूली वेड कपल था जो यहाँ पे आई थिंक अपने फ़ोटोशूट के लिए आए थे, और दे आर लुकिंग ऑसम, बहुत ही क्यूट लग रहे थे। आई डोंट नो कि वो उनका ट्रेडिशनल लिबास था या क्या था, ग्रूम
एंड ब्राइड के लिए, बट बोथ आर लुकिंग वेरी क्यूट। और वो काफ़ी देर तक वहाँ पे मतलब रहे और उन्होंने अपनी पिक्स क्लिक की। उसके बाद जी हम आ गए थे ओल्ड बाकू सिटी। एंड ओल्ड बाकू सिटी में मैं आपसे कहूँ कि बहुत ही खूबसूरत था। जैसे ही आप ओल्ड बाकू सिटी में एंटर होते हैं आपको फीलिंग आती है लाइक कि आप यूके में आ गए हैं। वो इस तरह का बना हुआ है, वहाँ की स्ट्रीट्स इस तरह की बनी हुई हैं कि आपको एक रिजेम्बलेंस नज़र आती है यूके की स्ट्रीट से, और मतलब काफ़ी मुशाबहत लगती है। अच्छा, जैसे ही हम यहाँ एंटर हुए तो एक पूरी लेन से मतलब टेबल चेयर्स लगे हुए थे, लोग वहाँ बैठे हुए थे और एक बंदा गिटार बजा रहा था और उस पर उनका ट्रेडिशनल म्यूज़िक चल रहा था। वो म्यूज़िक मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो कॉपीराइट इशू आ जाता है। तो यहाँ से जी आप देखें कि ये मतलब बिल्कुल इस तरह का लुक आ रहा है जैसे आप यूके में हैं। और ये जो सिटी है ये कहते हैं कि 12th सेंचुरी में बना था। और यहाँ पे आपको इस तरह का लगता है जैसे पहले बाकू इस तरह का था। अब तो बाकू को काफ़ी आर्टिफिशियली मतलब कर दिया गया है, काफ़ी मैनेज कर दिया गया है, काफ़ी ऑर्गेनाइज हो गया है और काफ़ी मतलब देखने के हिसाब से बाकू बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन इन्होंने कुछ एरिया ऐसा रखा है जो कि पहले इस तरह का था। और आई एम सॉरी, ये नेबर्स के बच्चों की आवाज़ आ रही है तो काइंडली इग्नोर कीजिएगा। और जी ये स्वीट्स इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मुझे कहीं पे भी इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया जितना मुझे ये ओल्ड सिटी पसंद आया है बाकू का। लेकिन आप देखेंगे यहाँ लाइन से कितनी खूबसूरत कार्स, मतलब हर डिज़ाइन की और हर मॉडल की कार आपको यहाँ दिखेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया वीडियोस में कि यहाँ के लोग मुझे काफ़ी स्टेबलाइज लगे। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ बहुत ज़्यादा गरीब आवाम है या बहुत ज़्यादा गरीब तबका है जो कि अपने आप को मतलब संभाल नहीं सकते। बहुत ही मुझे वेल ऑर्गेनाइज लगे यहाँ के लोग और वेल स्टैब्लिश्ड लगे। उसके बाद जी थोड़ा सा आपको इस एरिया के बारे में बता दूं कि यहाँ पे तमाम तर शॉप्स, लाइक जिस तरह आगे हम निज़ामी स्ट्रीट जाएंगे वहाँ पे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं सारे, लेकिन इस एरिया में सारी यहाँ की ट्रेडिशनल चीज़ें थी, ट्रेडिशनल शॉप्स थी। यहाँ पे इनका कल्चर जो है वो क्योंकि इसका नाम ही ओल्ड बाकू सिटी है तो यहाँ पे इनकी चीज़ें भी इसी हिसाब से थी, यानी जो इनका कल्चर था उसी हिसाब से इनकी पुरानी चीज़ें, पुराने हेड्स, कैसे कपड़े पहनते थे, लाइक एंटीक चीज़ें थी यहाँ पे। और ये जगह जो है वो बाकू में बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। जो लोग भी यहाँ आते हैं, बाकू की जो टॉप 10 प्लेसेस हैं उनमें एक ओल्ड बाकू सिटी भी शामिल है। इसके अलावा हैदर अलाइव पार्क भी है, इसके अलावा कारपेट एम्पोरियम भी है, कारपेट म्यूज़ियम भी है, इसके अलावा निज़ामी स्ट्रीट है एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। दिनीज़ मॉल है और हाईलैंड पार्क है जो कि हम काफ़ी जगह तो अभी तक एक्सप्लोर कर चुके हैं और इसके बाद हमने निज़ामी स्ट्रीट जाना है। लेकिन ये जो जगह थी मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई, बहुत ज़्यादा पसंद आई। यहाँ पे मैं ये मेंशन कर दूँ कि बिल्कुल आपको ये सिटी तो ओल्ड बाकू सिटी जो है वो वैसे तो ट्रेडिशनल इनके उससे रिलेटेड है, कल्चर से रिलेटेड है, लेकिन आपको यहाँ पे फूड जो है वो बिल्कुल जैसे बाहर बाकू में नॉर्मली मिल रहा है वैसा ही मिलेगा। और यहाँ पे मतलब बहुत आपको हर तरह का कॉफ़ी स्टेशन, हर तरह का फूड, अब हर तरह की कुज़ीन यहाँ पे अवेलेबल थी। ऐसा नहीं था कि जी ये यहाँ का एक कल्चरल एरिया है तो यहाँ पे ऐसी तरह का फ़ूड होगा, नहीं, यहाँ पे हर तरह की डिशेस अवेलेबल थी और मैंने काफ़ी लोगों को यहाँ पे होटलिंग करते देखा था। अदरवाइज़ मैंने जो ओल्ड बाकू सिटी और निज़ामी स्ट्रीट की जो वीडियो नाइट व्यू में बनाई है, अगर आप वो वीडियो मेरी चेक करें तो आपको वो इससे भी ज़्यादा अच्छी लगेगी क्योंकि उसमें रात के टाइम इन दोनों जगहों का व्यू ही कुछ और होता है। इसके अलावा कहते हैं कि जी ओल्ड बाकू सिटी को अगर आप बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग आएँ तो भी आपको ये बहुत ही क्यूट और बहुत ही मतलब सूदिंग लगेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खामोशी थी और बहुत ज़्यादा आप फ्रेश फील करेंगे मॉर्निंग में यहाँ आके, ठीक है जी। लेकिन इन दोनों जगहों का नाइट व्यू की मैंने अलग वीडियो बनाई है क्योंकि मुझे एक वीडियो में कहा गया था कि आप इन दोनों जगहों की वीडियो बनाइए नाइट की। और मुझे यहाँ पे लोगों ने कहा था, जब हम वहाँ गए थे तो लोगों ने कहा था कि आप रात के टाइम इन्हें विज़िट कीजिएगा तो ये बहुत ही अच्छा आपको एक व्यू देंगे। हालाँकि यहाँ अभी रात होने वाली थी लेकिन अभी थोड़ा टाइम था।
इसके बाद जी हम इस जगह पे हम काफ़ी टाइम गुजारा, हमने काफ़ी टाइम गुजारा। और आप जी देखें इस तरह रूफ़ और इस तरह ये ट्री के पास इस तरह टेबल्स लगा के, और हर जगह पे आपको स्टॉल्स मिलेंगे, हर जगह यहाँ पे आपको सोवेनियर्स भी मिलेंगे, और मतलब यहाँ के कल्चर ट्रेडिशन से रिलेटेड हर चीज़ आपको मिलेगी, हर एंटीक पीस आपको यहाँ मिलेगा ओल्ड बाकू सिटी में। तो जो लोग मतलब एंटीक पीसेस के आदी हैं या वो बाय करना चाहते हैं, तो वो अगर यहाँ का विज़िट करें तो इट्स ऑसम। और ये वो जगह है, देखें आप, रात मतलब शाम हो गई है, रात तो नहीं कहेंगे, शाम हो गई है, और यहाँ पे लाइट्स खोल दी गई हैं, और आप देखेंगे जी कितना क्यूट लग रहा है ये। अभी इतना क्यूट लग रहा है, तो आप सोचेंगे जी रात को कितना प्यारा लगेगा जब हल्की हल्की बिल्कुल रोशनी यहाँ जल रही है। इसके अलावा जी यहाँ पे फ्लेम टावर नज़र आते हैं, जो रात के टाइम ऐसी लाइट्स देते हैं कि आप अगर देखेंगे तो आपका दिल ही नहीं करेगा कि आप यहाँ से हटें। इतनी ज़्यादा मतलब खूबसूरत मंज़र पेश करते हैं फ्लेम टावर्स। यहाँ पे मैंने रात का क्लिप ऐड किया है, लेकिन वो मैं उस वीडियो में ऐड करना भूल गई हूँ, तो मैं यहाँ पे वीडियो के आखिर में इसमें ऐड कर दूँगी, आप चेक कीजिएगा। अदरवाइज़ वो मेरी शॉर्ट्स में वो मैंने शॉर्ट वीडियो के तौर पे भी अपने चैनल पे अपलोड किया है, आप उसे देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैंने तो सिर्फ चंद सेकंड का किया है, अदरवाइज़ अगर आप खड़े रहकर वो व्यू देखें तो वो तो मुख्तलिफ़ ही चीज़ें आपको दिखाएगा। उस फ्लेम टावर में ऐसी लाइटिंग्स आएंगी जो मैंने तो अभी तक एक्सप्लोर नहीं की हैं कहीं। ठीक है जी, काफ़ी देर हमने यहाँ पे भी गुजारी, और क्योंकि इसके बाद हमारा एक लास्ट ही स्टॉप था, तो हमें कुछ इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, टेंशन नहीं थी, क्योंकि हम काफ़ी सारी जगह विज़िट कर चुके थे आज। और जो हमारे ट्रैवल गाइड थे वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत क्यूट एंड बहुत हम्बल थे। वो हमें बताते जा रहे थे कि आपने यहाँ से निकलना है और ये रास्ता आपके होटल को जाएगा, और अगर आप यहाँ से उबर करेंगे तो ये है कि अगर हम रात के टाइम आना चाहें खुद से, तो हम खुद से भी आ जाएँ। ठीक है जी, तो ये कुछ क्लिप्स आप देख लीजिए कि ये हैं जी ओल्ड बाकू सिटी के, और यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये यहाँ के लोग पहले किस तरह का लिबास पहनते थे, और यहाँ के सोवेनियर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हम जी निकल रहे थे अब ओल्ड बाकू सिटी से, और अब हमारा जो लास्ट है हमारा, आप कह सकते हैं वो है जी निज़ामी स्ट्रीट। बिल्कुल, अब हम लास्टली जा रहे हैं निज़ामी स्ट्रीट, और फिर उसके बाद हम होटल जाके रेस्ट करेंगे, क्योंकि जी हम सुबह और कल रात की फ़्लाइट थी हमारी, और हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, क्योंकि हमने रेस्ट किए बगैर मतलब सोए बगैर हम लोग निकल गए थे। हमने सिर्फ कुछ कॉफ़ी पी थी, और उसके बाद हम चेंज करके और 1 घंटे में हम निकल गए थे इस टूर पे अपने। और फिर जी अभी आज हम रात को रेस्ट करेंगे, और कल क्योंकि हमने गबाला निकलना है, उसकी एक पूरे दिन की मैं अलग वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। आई एम सॉरी डिले के लिए, क्योंकि डिले वीडियोस आ रही हैं, क्योंकि जी बहुत से लोग आप में से जानते हैं कि मैं जॉब करती हूँ, और मेरे दूसरे जो वीडियोस हैं वो भी मेरे चल रहे हैं साथ साथ। काइंडली उसे ज़रूर देखिएगा, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ। आई नो कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगेगा तभी आप मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, बट फिर भी मुझे प्लीज़ ज़रूर देखिए ज़रूर, ताकि उसके बाद ही आप राय कायम कर सकें कि मैंने मेहनत की है या नहीं, और उस हिसाब से मुझे अपना सपोर्ट दीजिए। हम जी एंटर हो चुके हैं निज़ामी स्ट्रीट में, और निज़ामी स्ट्रीट और ओल्ड बाकू स्ट्रीट में फाउंटेन स्क्वायर्स भी आते हैं, जो कि बहुत प्यारे लगते हैं। मतलब बहुत खूबसूरत फाउंटेन्स यहाँ बने हुए हैं। और ये जो स्ट्रीट है ये कहते हैं कि मोस्ट पॉपुलर जगह है बाकू में, और यहाँ पे न्यू जनरेशन आपको मतलब मोस्टली आपको न्यू जनरेशन यहाँ देखने को मिलेगी। और यहाँ पे लोग कपल्स के साथ आए हैं, और कपल्स के साथ यहाँ पे वॉक कर रहे होते हैं। यहाँ पे हर तरह का इंटरनेशनल ब्रांड भी मौजूद है। आपको यहाँ आने के बाद कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इंटरनेशनल शॉपिंग करना चाहते हैं तो, यानी कि ब्रांडेड शॉपिंग करना चाहते हैं तो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव है शॉपिंग। निज़ामी स्ट्रीट पे आपको रेट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा हाई मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे शॉप करना आसान नहीं है।
आई डोंट नो क्यों, बट यहाँ के रेट्स दूसरी जगहों के मुकाबले में काफ़ी डिफरेंट हैं, ठीक है जी। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत स्ट्रीट है, बहुत खूबसूरत स्ट्रीट्स है। यहाँ पे लाइट्स जल रही थी क्योंकि शाम हो गई थी, और वही व्यू था जैसा ओल्ड बाकू सिटी में था कि लाइन वाइज यहाँ पे रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ और बार्स बने हुए थे जहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे थे। इसके अलावा जी यहाँ पे आपको मैकडॉनल्ड्स भी मिलेगा, यहाँ पे आपको स्टारबक्स की कॉफ़ी भी मिलेगी। इसके अलावा जो लोग मतलब सिलेक्टेड ब्रांड्स पसंद करते हैं, वो तमाम ब्रांड्स यहाँ मौजूद हैं। ये है जी व्यू फ्लेम टावर का, जो कि हमने जब नाइट में विज़िट किया था वहाँ, तब मैंने कैप्चर किया था, जो कि मैं दूसरी वीडियो में अपना अपलोड करना भूल गई थी। तो जी ये बहुत ही खूबसूरत था। मैंने तो कुछ सेकंड के लिए ही इसे कैप्चर किया है, बट अगर आप काफ़ी लोग वहाँ खड़े हुए थे और काफ़ी देर से इसे रिकॉर्ड कर रहे थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, और काइंडली सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। अल्लाह।